Yeah, good morning, everyone. In the last class, I did talk about the area of a triangle using a determinant formula, and then we did talk about the minor and cofactors. So, cofactors are in fact very important because based on the definition and the method of on how to find the cofactors, now we are going to learn a very new and very important concept of adjoint and inverse of a matrix. So let's begin. What is the adjoint of a matrix? So adjoint of a square matrix or square matrix जैसे हम ले लेते हैं ना generally Aij where the order is n. This is defined as transpose of the cofactor matrix. I haven't used the term cofactor matrix in my previous class, but the idea is very simple. If you have written all the cofactors of each and every element, so write down all these cofactors in a matrix form. That will refer to as a cofactor matrix. And once if that matrix is written, you just take the transpose. और transpose का मतलब याद है ना, rows and columns they are interchanged. Adjoint of a square matrix A is denoted by ADJ और फिर A लिख देते हैं. और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ये लिखे ADJ, this is not a proper notation. This A is in a small letter. So adjoint of A. Consider this. You are given with matrix A. तो adjoint of A बेसिक आइडिया क्या होगा? अगर मुझे इसका लिखना है, आप सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, जो भी है. तो ये सिंपली ट्रांसपोज कर दिया है. रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. बट वो लिखने के लिए पहले हमें कोफैक्टर्स वगैरह सब निकालने पड़ेंगे. अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग वन 2x2 सिंपल एग्जांपल. तो एक ए मैट्रिक्स है आपके पास 2x2 का. तो आप चेक करिए एडजॉइंट ए अब हम कैसे लिखने वाले हैं. यू जस्ट इंटरचेंज दीज टू पोजीशन वाले एलिमेंट्स, और सेकेंडली इन दोनों पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनके साइन चेंज कर दीजिए. चेंज द साइन. और राइट साइड से तो ये हमने लिया था लाइक दिस, उन्हें आपस में एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो. सो दैट विल गिव मी द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए. फॉर एग्जांपल ये ए दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट सिंपली हो जाएगा इसके इक्वल. तो ये देखो, जैसे ये नोटेशन में मैंने बताया ना, तो ये हमें कैपिटल नहीं स्मॉल ए ही यूज करना है. तो एडजॉइंट ए क्या होगा? इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, इन दोनों को पोजीशन चेंज कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, एंड इन दोनों के साइन चेंज कर दो. Excuse me, sir. यस. So do we even have to interchange A12 and A21? नहीं नहीं नहीं, वही मैं देख रहा हूँ यहाँ गलत हो गया है ये. यस, ये लिखने में यहाँ तो आपको इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं. तो -3 एंड -4 आएगा. सो दिस इज -3 ओनली एंड दिस इज -4 ओनली. ठीक है, इनको एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना है, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं. Two simple results on the adjoint of a matrix as a formula. A इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ए इंटू ए, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू
determinant A into I, a very very important formula. I क्या है? Identity matrix of the same order n in our case. So please make a note of this very important formula. 1 मार्कर में भी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में 4 मार्कर, जो अब चलो 3 मार्कर हो गए, वेरिफिकेशन के लिए भी आए हुए हैं इस फॉर्मूले के. Let us define singular and non-singular matrices. Simple definition है. If the determinant of a matrix is 0, it is said to be singular. And non-singular कब कहेंगे? If the determinant is non-zero. Just learn this definition. If A and B are non-singular matrices of the same order, then AB and BA, they are also non-singular matrices. One simple properties related to the non-singular matrices. The determinant of the product of two matrices is same as the product of respective determinants. This property we do not use actually. So just forget that. अच्छा हाँ, ये वाली तो हम भी यूज करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो हो गया है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी. सिंपल प्रॉपर्टी है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी. नेक्स्ट जो टर्म आती है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो इनवर्स के केस में हम कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इनवर्टिबल. इनवर्टिबल माने उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या था? डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो. तो चेक करते हैं ये मैट्रिक्स क्या इन्वर्टिबल है या नहीं. इसका डिटर्मिनेंट निकाला, -14 आ गया विच इज नॉन जीरो. हेंस दिस इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स. अब एक चीज ये देखिए, मान लो एक मैं मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी दे रहा हूं. एक नई मैट्रिक्स है बी. इसका डिटर्मिनेंट 0 आया है. If the determinant is 0, then of course this is not invertible. That is, I cannot find the inverse of a matrix B. Inverse निकालने के लिए I am going to make use of adjoint. तो अब हम धीरे धीरे बात शुरू करेंगे इनवर्स के लिए कैसे adjoint लिखेंगे. There is a simple formula. अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A विच इज नॉन सिंगुलर, देन द इनवर्स ऑफ A, ये नोटेशन है A इनवर्स की, दिस इज गिवन बाय 1 बाय डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. A inverse is 1 by determinant A into adjoint of A. And that is quite obvious के determinant A हमारा नीचे आ रहा है in the denominator, so this cannot be 0. तो ये तो हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए. Then only we can find the inverse. Find the adjoint of this matrix.
एक्सरसाइज 4.5 है एनसीईआरटी की। यहाँ से अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको रूल बताया है, प्लीज फोकस ओवर हेयर ओनली। दिस इज A11, ये नोटेशन है को फैक्टर्स की। तो चेक करिए को फैक्टर कैसे निकाला था। इस पोजीशन को इसे और इसे हाइड कर दिया, जो बच गया वो ही मेरा आंसर। सिमिलरली A12 की जब मैं बात करूंगा, इसमें एक चीज का हमें क्या ध्यान रखना है। A12 में इस पोजीशन को हाइड करा, ये आया 3, बट इस सबस्क्रिप्ट का सम ऑड हो गया है। तो याद करिए फार्मूला बताया था ना, -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करना होता है, इसीलिए साइन विल चेंज और वो हो जाएगा -3। ओके चलो, आई विल डिस्कस दैट। क्वेश्चन 6 आप जो कह रहे हो मैं देख लूंगा वो क्या है। सिमिलरली चेक दिस आउट, A21। अब सबस्क्रिप्ट से ही आप पहले ही सोचना शुरू कर दीजिए। A21 है, तो A21 के लिए मुझे क्या करना होगा। इस पोजीशन को हाइड करा, ये 2 आ गया, बट सबस्क्रिप्ट का सम ऑड है, इसीलिए साइन विल चेंज। सिमिलरली आई कैन राइट A33। वंस इट इज रिटन, आप को फैक्टर मैट्रिक्स लिख दीजिए। वो सिंपल है, ये 4 -3 -2 1 ऑर्डर्ड मैट्रिक्स में लिख दिया। ये आपका आया है को फैक्टर मैट्रिक्स। और हमने कभी एक फॉर्मूला सिंपल क्या देखा, जॉइंट क्या है, इसका ट्रांसपोज। सो इसका बस ट्रांसपोज कर दीजिए एंड दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 2/2 के केस में तो एडजॉइंट शॉर्टकट भी मैं आपको बता दिया है, आई विल डिस्कस दैट अगेन। 2/2 के लिए तो लिखना आसान है, बट यस फॉर 3/3 इट इज कैलकुलेटिव। तो एक और एग्जांपल देखिए, और अब हम बात कर रहे हैं फॉर अ 3/3 मैट्रिक्स। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ध्यान से समझिए एक एक एलिमेंट को। एक डिफाइन कर दिया एज मैट्रिक्स ए, चेक आउट A11। मैं सिर्फ A11 बता देता हूं, फिर आप क्विकली अपने आप कर पाएंगे। A11 लिखना है, ये पोजीशन A11 को रेफर करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दिया, और जो बच गया, जो आपका ये बच गया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, और उससे पहले प्लस आएगा या माइनस, वो सबस्क्रिप्ट के सम से चेक करते हैं। इफ सम इज ऑड, sign will change. This is just a recall what we already have discussed. Once I have A11, check this out. A12 आप सभी चेक कर लीजिए। और ये बता चुका हूं मैं पहले ही कि डायमंड शेप पर जो ये 4 एलिमेंट आते हैं, इनके साइन एक्चुअली चेंज हो जाएंगे जब हम कोफैक्टर्स लिख रहे हैं। What is A13? Anyone? Anyone? What is A13? 5. Okay. A13 किसको रेफर करेगा, ये, और इसे हाइड कर दिया, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट किया, तो 0 -6 आ रहा है। चेक दिस आउट,
देखो कहाँ आपने गलती करी है सोचने में. So that is similarly A21. नेक्स्ट अब आप देखिए कौन बताएगा व्हाट इज A22. A22 कितना? ओके, चेक दिस आउट, इट्स 5. यस, ठीक है लविश. सिमिलरली क्विकली अब आप ये लिख सकते हैं A23 क्या आएगा, A31, A32 एंड A33. इन सभी को आपने लिख लिया, ये सारे मैंने एक साथ लिख दिए हैं. अब ऐसे इन्हें आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया एज अ को फैक्टर मैट्रिक्स. तो सेम पोजीशन के अकॉर्डिंगली लिखा गया है. वंस को फैक्टर मैट्रिक्स लिखा गया, you just take its transpose to get the adjoint, your required answer. Check out this question. Verify this property. A आपको गिवन है, तो आपको तीन चीजों की बात करनी है. तो इधर नो टर्म लाइक LHS और RHS. तो हमने वही पहले A11, A12, A21 एंड A22 निकाल लिए. कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज लिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. तो ये तो फर्स्ट स्टेप था. और चेक करिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है एडजॉइंट को लिखने का. अब उसे फिर से यहाँ पर क्विकली नोट करिए. एडजॉइंट अगर आपको लिखना है, एक मिनट, कुछ गलती हुई है, मैं वो देख रहा हूँ यहाँ पर पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट के अंदर बनाने में. इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, एंड इन दोनों के साइन चेंज करते हैं. यस, ये आंसर ठीक है. यहाँ पर जो ये AIJ लिख दिया है, ये हाँ ठीक है, ठीक है, दैट इज राइट, ठीक है. तो आप चेक करिए डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं. इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, इन दोनों की ये पोजीशन देखो यहाँ चेंज कर दिया, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो. I will directly get the adjoint of A. तो उस केस में अगर 2/2 है तब तो ये शॉर्टकट हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट लिख दिया. अब डिटर्मिनेंट A निकाला, A इंटू एडजॉइंट A निकाला. इट्स अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ऐसे ही एडजॉइंट A इंटू A निकाला. बाई चांस ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, which verifies the result. Check out this for 3/3. You are given with matrix A. Start finding the cofactors to finally get the adjoint. ये वैल्यूज वेरीफाई कर लीजिए. I believe now every one of you can write down. पहले मैं इतना ही शो कर रहा हूं, चेक करिए यहां तक वैल्यूज लिख पा रहे हैं.
रैंडमली कोई भी वैल्यू आप वेरीफाई कर लो कि आपको समझ आ गया कि A21 कैसे लिखा था। A21 रेफर टू दिस पोजीशन, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करा, और जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाला, और क्योंकि सबस्क्रिप्ट ऑड है इनका सम, साइन विल चेंज। Similarly, you can write down all other elements. तो चेक करिए, ये लिखे गए हैं कोफैक्टर्स। दिस इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज ले लिया। अभी हमने सिर्फ एडजॉइंट निकाला है, अब स्टार्ट होगा वेरिफिकेशन। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, वो 11 आ रहा है। ये पिछले पेज से सारी चीजें लिख दी हैं इंपॉर्टेंट, जो जो रिक्वायर्ड हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं दी प्रोडक्ट A इंटू एडजॉइंट A, and I'm sure everyone recall and remember how to multiply two matrices। ये बेसिक चीज है। ये आ गया A इंटू एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट A इंटू A निकाल दिया, डेफिनेटली इट हैज टू बी द सेम, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट A इंटू I, डिटर्मिनेंट 11 था, चेक इट आउट, तीनों वैल्यूज सेम आ गई, which verifies the result। Any doubt to anyone? Consider this, find the inverse if exist। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवर्स का फॉर्मूला ये है, तो मुझे डिटर्मिनेंट ए सबसे पहले निकालना होगा। एंड सिंस दिस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। हम यहाँ पर ये चीज साथ में मेंशन कर देते हैं वैसे हमेशा कि विच इज नॉन जीरो, दिस इम्प्लाई ए इनवर्स एग्जिस्ट। टू बाई टू है, आप एडजॉइंट इजीली डायरेक्ट लिख सकते थे। तो चेक करिए, जितना इसमें पूरे स्टेप्स दिखाए हैं, ये सारी चीजें कैसे सिंपल था। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, आई विल डायरेक्टली गेट दी एडजॉइंट। सो ए इनवर्स, आई हैव अ डायरेक्ट फार्मूला, सब्स्टिट्यूट, ये था आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/14 हो गया, टाइम्स दी एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स, योर रिक्वायर्ड आंसर। Find the inverse if exist। Check this out, non-zero determinant है, A inverse will exist। ये क्विकली दिखा देता हूं, डायरेक्ट एडजॉइंट आपने लिख दिया, यूज द फार्मूला, योर आंसर। Find the inverse if it exists। Now it is for 3/3,
तो देयर इज नो शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द एडजॉइंट. डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, 10 आ गया, नॉन जीरो है, इनवर्स विल एग्जिस्ट. Usual method to writing the cofactors. Randomly pick any one cofactor and verify कि आपका सही आया है. Check this out. I'm waiting. कोई भी एक दो cofactor verify कर लो आप. So these are all calculated cofactors. कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दिया, ट्रांसपोज लिया, एडजॉइंट आ गया. और इनवर्स का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट 10 आया था तो 10 से डिवाइड कर दिया. वी हैव आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो इनवर्स निकालना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Any doubt to anyone? You can write down in our chat box as well. Check this out. Find the inverse. So quickly we can go. डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है, वो लिखा नहीं है वैल्यू, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं. -3 आ रहा है. अच्छा, यहां दे दिया है -3 आ गया डिटर्मिनेंट. देन फाइंड आउट कोफैक्टर्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज लिया, एडजॉइंट आ गया. यूज द फार्मूला टू गेट द ए इनवर्स. So that is just for your practice. अपने आप करके देखना and you can verify from the PDF which I will share. तो इसका इनवर्स निकालना है quickly. Determinant -3 which is non-zero. आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर्स निकालेंगे. कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज लिया, एडजॉइंट, use the formula to write down the inverse. Give the ample practice on how to find the inverse, particularly for 3x3 matrix. Now here comes a very very important formula. ये मैंने अलग से फॉर्मूला बताया नहीं, बट मेक अ नोट ऑफ इट हेयर इटसेल्फ. ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. इनफैक्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ B into adjoint of A. So this can also be asked to verify. एक ये फार्मूला भी आप प्लीज नोट कर लीजिए. Anyway, अभी हम इनवर्स वाला वेरिफिकेशन देखते हैं. So A डिटर्मिनेंट है, कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज लिया, चेक दिस आउट, ये आ गया ए इनवर्स. दिस इज वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन. इफ आई यूज दिस मेथड, बट अदरवाइज आप 2x2 का तो
एडजॉइंट सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं, तो वन कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट केस. सिमिलरली बी ट्रांसपोज, ये सॉरी पहले को फैक्टर्स लिख लिए सारे, और ये आ गया बी इनवर्स. तो अभी हमने सिर्फ ए इनवर्स ऑफ एंड बी इनवर्स निकाला है. ये ए बी थे, अब हम ए बी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. और याद रखिए, अब आपको वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स. तो आई नीड इट्स डिटर्मिनेंट विच इज -2, नॉन जीरो है. कोफैक्टर्स एडजॉइंट लिख दिया, और ये आ गया ए बी का इनवर्स. डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे ए इनवर्स का था, सेम वे में ए बी एज अ मैट्रिक्स आप कंसीडर कर लीजिए, एंड आई कैन हैव दिस एज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर ए बी इनवर्स. लास्ट स्टेप, आप चेक करिए, हम बी इनवर्स एंड ए इनवर्स निकाल चुके थे. Just multiply them together and one can easily observe ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई है, which verifies the result. Any doubt? Check out this question. A given है, you are to verify this result. और ये शो करना तो हम चैप्टर 3 में ही कर चुके हैं. And hence find A inverse. तो ये बस एक एक्स्ट्रा चीज है. फर्स्ट पार्ट क्विकली ए स्क्वायर निकाल लिया, एक्सप्रेशन कंसीडर किया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वेरीफाइड फर्स्ट पार्ट. अब इस रिजल्ट की हेल्प से मुझे ए इनवर्स निकालना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चेक इट आउट. ये हम प्रूफ कर चुके हैं. पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, आप प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते थे. पोस्ट मल्टीप्लाई माने बाद में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई दिखा दिया. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है और फिर हमने क्या करा, पोस्ट मल्टीप्लाई. ये तीनों तरफ पोस्ट माने बाद में लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, and then use the following simple properties. चेक करो, ये कॉमन आप लॉजिकली सोच सकते हैं. ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज रिगार्डेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑल्सो. इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर रिमेन्स द सेम. So that using these results and again a into I, वो भी a के इक्वल है. Finally I have the expression for a inverse. रीअरेंज कर दिया टर्म्स को, और अब आप a और I की वैल्यू
सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई। सो यस, वी हैव अ शॉर्टकट। आप सिंगल स्टेप में ए इनवर्स निकाल सकते थे इस क्वेश्चन में, बट अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसा आ गया है कि इस रिजल्ट को यूज करना ही है, then I have no option other than using this method. A very similar question. Check this out. For a matrix A, find the numbers A and B which satisfy this given relation. ये हम शायद चैप्टर 3 में भी कर चुके हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट। ए स्क्वायर निकाला, कंसीडर द रिलेशन, simplify. So I have a simple expression for A inverse. Substitute the values and compare. So this is one method to find the value of A and B. Homework में check करना, same question using some alternative way, definitely you will be able to do that. Check out this last question. Idea is similar, only calculation. अब A क्यूब की बात करी गई है, तो ऑलरेडी इन मैट्रिसेस वी हैव डन दिस। स्क्वायर निकाला, फिर इसे A से मल्टीप्लाई कर दिया, गेट A क्यूब। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, सो ये तीनों वैल्यूज एक साथ बता दिया है। ए स्क्वायर निकाल दिया, ए क्यूब निकाल दिया, कंसीडर द गिवन रिलेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट पार्ट ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया, और अब इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स निकालना है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से। यू कैन मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई ऑल्सो, देन फॉलोड बाय द यूजुअल मेथड्स। चेक दिस आउट, using the certain formulas, get the expression for A inverse, और फाइनली अब आप A इनवर्स में A स्क्वायर और A इन्वॉल्व हुआ है, हम ये सब चीजें पहले निकाल चुके थे। A स्क्वायर हमने निकाल लिया था, सब्स्टिट्यूट एंड देन सिंप्लीफाई। So this is of course going to be very lengthy question, and that will give you the A inverse. There is one formula जो अभी हमने यहाँ लिया नहीं था। Determinant of adjoint A is determinant A की power n minus 1. So this is the formula. Okay, Lavish कुछ okay option answer बता रहे हैं। This is the formula. Just make a note of it, where n is the order of this matrix. तो इसमें ऑर्डर आपको 3 दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स
ये जब आप यहाँ n को 3 रखेंगे, दैट विल गिव मी डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर। वो आंसर हम निकाल ही चुके हैं। दे आर यूजिंग सम डिफरेंट मेथड, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं। That is again very simple question. You can easily verify by taking some example. तो बेसिकली देखो हमने क्या जस्टिफाई करा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। So that is important for us, and one should learn this as a standard formula as well. लविश या कौन एक डाउट कोई पूछ रहा था, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? असाइनमेंट का कहा था।